आपको मुक्तावटी, मधुनाशिनी, मधुग्रिट कुछ भी औषधि देते हैं, लिवोग्रिट, रीनोग्रिट, सारी औषधियों का क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल करके, पूरा साइंटिफिक वैलिडेशन करके, रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन आपको देते हैं। रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड आपको योग देते हैं। रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड सारी थेरापियां देते हैं। कितने लोग संसार में इधर उधर भटक रहे हैं, दुख पा रहे हैं, अपने जीवन को भी बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय शक्ति, अपना धन, और फिर भी उनको रास्ता नहीं मिला है। तो योग को, आयुर्वेद को अपनाएं, नेचुरोपैथी को अपनाएं, शरीर का शुद्धिकरण करके अपने शरीर का पुनर्निर्माण, पुनर्जागरण अपनी शक्तियों का। और डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो सकते हैं, ये पूरे साइंटिफिक रिसर्च के साथ पहली बार किसी इंस्टीट्यूट ने करके दिखाया, तो उसका नाम पतंजलि है। नहीं तो डायबिटीज़ के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाएं, लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। पेनक्रियाज को रीएक्टिवेट किया जा सकता है, HbA1c 15-16 पर चली जाए, उससे आगे तो उसके मापने का कोई तौर तरीका ही नहीं है। उसको पेनक्रियाज को रीजुविनेट किया जा सकता है, लीवर को, किडनी को, लंग को, हार्ट को, ब्रेन को, आइज़ को, कानों को, स्किन को, बोन्स को, ये रीजुविनेशन का प्रोसेस पूरा किया है। तो डॉक्टर अनुराग जी शुरू कर रहे हैं, मेरे साथ आप प्राणायाम करते रहिए। ओम स्वामी जी प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। आज स्वामी जी हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में, उसके थोड़े से कॉम्प्लिकेशन के बारे में, और ये देखेंगे कि मधुग्रिट के इस्तेमाल से हम उन पर कैसे काबू पा सकते हैं स्वामी जी। पर आई थिंक स्वामी जी ये लगभग सभी को पता ही है, डायबिटीज़ एक वैसी बीमारी है, डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में ऐसे हैं कि सब लोग उसको पहचानते हैं और जानते हैं। पर बेसिकली इसमें स्वामी जी हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के रक्त के अंदर जब ग्लूकोज का लेवल बहुत बढ़ जाता है तो ऐसा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर शुरू हो जाता है। तो इसके दो कारण हैं स्वामी जी। या तो हमारा पेनक्रियाज एक हार्मोन बनाता है इंसुलिन, उसका उत्पादन कम हो जाता है, या फिर जो हमारे शरीर की सेल्स हैं जो इंसुलिन को रेस्पॉन्ड करती हैं, वो रेस्पॉन्स थोड़ा सा चेंज हो जाता है। दोनों की वजह से डायबिटीज़ होता है, और इसी को स्वामी जी हम टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ कहते हैं। भारत में लगभग स्वामी जी जो पहला डेटा है कि लगभग 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज़ है, और इसके जो साइंस हैं वो सिंपल से हैं स्वामी जी की, बार बार टॉयलेट जाने का फीलिंग आता है, UTI होती रहती है, बहुत ज़्यादा थकान रहती है, अचानक बहुत सारा वजन कम हो जाता है, और खूब सारी प्यास लगती है, हाथ पाँव में सुन्नपन रहता है, और घाव अगर हो जाए तो उसको भरने में बहुत टाइम लगता है। तो ये बेसिक पैरामीटर्स हैं स्वामी जी जो लोग महसूस करते हैं जब उनको डायबिटीज़ होने वाला होता है या हो चुका होता है। तो बेसिक स्वामी जी इन दोनों में अंतर क्या है, वो ये है जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं। जो लेफ्ट हैंड साइड में वो स्वामी जी हमारा पेनक्रियाज है, जो पीले रंग का एक ऑर्गन बाहर दिख रहा है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे आते हैं जिनसे वो जुड़े हुए हैं। और राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं स्वामी जी हमारे सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, स्किन सेल्स हैं, अलग अलग टाइप के सेल्स हैं। तो पेनक्रियाज इंसुलिन का सिक्रीशन करता है स्वामी जी, और इंसुलिन समझे एक तरीके से ऐसी चाबी है जो जाके हमारे सेल्स के सरफेस पे जो ताला है उसमें फिट होती है, और उससे एक दरवाज़ा खुलता है जिसकी वजह से ग्लूकोज हमारे शरीर के अंदर जाता है। तो अगर ताला ठीक हो और वो चाबी ठीक हो तो ग्लूकोज के आने जाने का रास्ता बना रहता है, और ऐसे हमारा शरीर नॉर्मली काम करता है। यानी पेनक्रियाज आपका जब कमज़ोर पड़ जाता है और एक एक सेल के रिसेप्टर्स, उसका पूरा स्ट्रक्चर जब कमज़ोर पड़ जाता है, तो दोनों तरफ का रेस्पॉन्स कम हुआ, तो वो शुगर शरीर में घूमता रहता है स्वामी जी, वो बढ़ता रहता है। तो अगर पेनक्रियाज इंसुलिन को बनाना बंद कर दे तो ग्लूकोज शरीर के बाहर ही पड़ा रहेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ देख पा रहे हैं। और अगर ये बाहर घूमता रहेगा तो स्वामी जी सेल्स को मिलेगा नहीं, थकान पैदा होगी, ऊर्जा नहीं आएगी, और सर्कुलेटली ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। इसको स्वामी जी हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जहाँ पेनक्रियाज का बेसिक फंक्शन खराब हो जाता है, पेनक्रियाज के बीटा सेल्स अपना काम करना बंद कर देते हैं। और टाइप 2 डायबिटीज़ स्वामी जी वो थोड़ी मेटाबॉलिज्म की वजह से होती है, जहाँ पे जो हमारे सेल्स हैं उनके ऊपर जो रिसेप्टर है, जो वो जो ताला है, उसकी एफिशिएंसी थोड़ी कम हो जाती है। तो फिर पेनक्रियाज को बहुत सारा इंसुलिन बनाना पड़ता है ताकि ग्लूकोज शरीर के अंदर जा पाए। तो दोनों काम हो जाते हैं, उसमें इंसुलिन का लेवल भी बढ़ जाता है और ग्लूकोज भी बहुत सारा बढ़ जाता है।
तो इन दोनों कंडीशंस का जो गैप है वो अलग अलग है, अलग अलग इसके मैकेनिज्म हैं, पर दोनों में हमारे रक्त के अंदर ग्लूकोज का लेवल स्वामी जी बढ़ जाता है और वो डायबिटीज़ की हालत हो जाती है। अब इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं स्वामी जी, 3 तो बहुत बड़े हैं जो सब लोग अब जान भी गए हैं। डायबिटिक नेफ्रोपैथी जहाँ किडनी खराब होती है, डायबिटिक न्यूरोपैथी जहाँ नर्व्स में दिक्कत आती है, और डायबिटिक रेटिनोपैथी जहाँ आँखों में दिक्कत आती है। उसके अलावा स्ट्रोक्स भी होते हैं, हार्ट अटैक भी होता है, कैटरेक्ट हो जाता है स्वामी जी, और आँखों में ग्लूकोमा भी हो जाता है। लंबे समय तक डायबिटीज़ रहने से फ्रोजन शोल्डर भी बहुत लोगों को होता है, स्वामी जी। गैंग्रीन जैसी समस्या होती है और एक तरह से शरीर को अंदर से दीमक की तरह खा जाती है। हाँ स्वामी जी, बिल्कुल, क्योंकि हर एक सेल्स में पूरा न्यूट्रिशन नहीं पहुंच रहा होता है और सेल्स फिर ट्रीटमेंट को रेस्पॉन्ड करना भी बंद कर देते हैं। तो आजकल जो देखें स्वामी जी, बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं, दुनिया भर की सिंथेटिक दवाइयाँ हैं जो डायबिटीज़ को दी जाती हैं, मेटफॉर्मिन से लेके सीटाग्लिप्टिन तक, जो अलग अलग जनरेशन की नई नई दवाइयाँ भी आ रही हैं। इनमें से एक स्वामी जी नए आए हैं वो SGLT2 इनहिबिटर हैं, जो हमारे किडनी के अंदर शुगर के रीएब्जॉर्प्शन को ब्लॉक कर देते हैं। तो उससे बहुत सारा शुगर यूरिन के थ्रू बाहर चला जाता है, पर स्वामी जी उसकी वजह से फिर UTI होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो शुगर बैक्टीरिया के लिए खाने का काम कर देती है। तो वो ऐसे ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हैं जो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, पर वो आने शुरू हो जाते हैं स्वामी जी। तो हर्बल वर्ल्ड में हमारे पास क्या है स्वामी जी, तो 2 औषधियाँ हैं जिस पे काफ़ी ज़्यादा अनुसंधान किया है स्वामी जी पूरी टीम ने, और ये भी पाया है कि इन औषधियों का इस्तेमाल क्लिनिकल सेटिंग्स में तो बहुत अच्छा दिखाते हैं स्वामी जी, अपने प्री क्लिनिकली इसके बहुत अच्छे डेटा जनरेट किए हैं। तो आज स्वामी जी कुछ वो बताएंगे, मधुग्रेट और दूसरी औषधि स्वामी जी मधुनाशनी। तो मधुनाशनी स्वामी जी काफ़ी दिनों से है और मधुग्रेट आई थिंक पिछले 2.5-3 साल से ही हैं, पर हमने दोनों का डेटा जनरेट किया है। और आज बात करेंगे मधुग्रेट के बारे में कि मधुग्रेट के अंदर क्या है और ये कैसे काम करती है, अलग अलग मॉडल्स में इसका कितना सारा इफेक्ट आता है। तो एज यूजुअल स्वामी जी हमने सबसे पहले उसका केमिस्ट्री किया और UHPLC करके दिखाया, जिसमें दिखाया कि इसके अंदर कितने एक्टिव कंपाउंड्स हैं और उनके केमिकल सिग्नेचर क्या क्या हैं। तो हर एक गोली में स्वामी जी ये कंपाउंड पैक होते हैं जो नेचुरली बड़ा अच्छे से डिवाइस किए हुए हैं। हम लोग जो केमिस्ट्री में करते हैं वो ये पाए कि हमारे पास भी जो अच्छे अच्छे कंपाउंड हैं वो इन पौधों में उपलब्ध हैं, वो स्वामी जी एक्सट्रैक्ट फॉर्म में आके इन गोलियों में आ जाते हैं। तो वो जो गोलियाँ हैं वो इन कंपाउंड से रिच हैं और वो सब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हमने स्वामी जी 4 बड़े कंपोनेंट पे काम किया जिसकी वजह से डायबिटीज़ या उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो उसके लिए हमने 4 अलग अलग सेल लाइंस पे काम किया। ये स्वामी जी हम सेल लाइन ट्रायल के बारे में बता रहे हैं, जहाँ पे हमने काम किया पेनक्रियास के एक्सोक्राइन सेल्स के ऊपर, चूहों के मसल सेल्स के ऊपर, इंसानों के मैक्रोफेजेस के ऊपर जो इन्फ्लेमेशन के लिए हैं, और इंसानों की स्किन सेल्स के ऊपर। तो एक्सोक्राइन सेल्स में हमने देखा कि एक एंजाइम जिसका नाम एमाइलेज है, जो हम खाना खाते हैं स्टार्च, उसको ग्लूकोज में तोड़ता है। तो अगर एमाइलेज का लेवल ज़्यादा बड़ा हो तो उसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। तो जो हम चावल खा रहे हैं, रोटी खा रहे हैं समझिए, वो स्टार्च है, वो पॉलीमर हैं ग्लूकोज के। जैसे कि मालगाड़ी एक लंबी गाड़ी है, उसका एक एक डिब्बा ग्लूकोज है, तो ऐसे ही स्टार्च एक लंबी मालगाड़ी है और एमाइलेज उसको टुकड़ों में तोड़ता है। और वो जो टूटे हुए ग्लूकोज हैं, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, वो बाद में हमारे शरीर के अंदर जाते हैं जिनसे ऊर्जा मिलती है। तो बेसिक लेवल एमाइलेज का हो तो अच्छी बात है, पर अगर लेवल बड़ा होगा तो उसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ सकता है। और वो जो ग्लूकोज फिर जाता है हमारे मसल सेल्स के अंदर, जिसको सेल्स अपटेक करती हैं, अपने अंदर लेके जाती हैं। तो अगर वो उन ग्लूकोज का सेल्स के अंदर जाना कम हो जाएगा, तभी भी हमारे शरीर के ब्लड के अंदर ग्लूकोज बढ़ा रहेगा। तो वो दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी पैरामीटर्स स्वामी जी जिस पर हमने काम किया। और उसके बाद देखा इन्फ्लेमेशन को, क्योंकि स्वामी जी जितने लोगों को डायबिटीज़ रहती है उनके शरीर में स्लो इन्फ्लेमेशन रहता है। अब जो नया थॉट प्रोसेस है स्वामी जी वो ये बताता है कि डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिजीज़ तो है ही है, पर ये एक इन्फ्लेमेटरी फिनोटाइप भी है। और जहाँ हमारे शरीर के अलग अलग अंगों में छोटे छोटे इन्फ्लेमेशन रहते हैं, उससे स्वामी जी लॉन्ग टर्म में अलग टाइप की बीमारियाँ पैदा हो जाती हैं, हमारी अलग बीमारियों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। तो उस इन्फ्लेमेशन को नापने का भी प्रयास हमने इन एक्सपेरिमेंट में किए। और लास्ट में देखिए स्वामी जी वुंड हीलिंग के बारे में, जो भी आप कह रहे थे कि गैंग्रीन सेटअप हो जाता है, तो अगर कहीं चोट लग जाए तो डायबिटिक्स के अंदर वो चोट को ठीक होने में स्वामी जी बहुत टाइम लगता है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन में ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो इन चारों पैरामीटर को हमने इन एक्सपेरिमेंट में किया और हाई ग्लूकोज के प्रेजेंट में किया। जनरली स्वामी जी हम इन सेल्स को एक नॉर्मल मीडिया में रखते हैं जिसके अंदर ग्लूकोज का लेवल नेचुरली जितना शरीर के अंदर होना चाहिए उतना होता है। फिर हमने इनको एक मॉडिफाइड मीडिया में रखा जहाँ ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा कर दिया था। अब ये देखिए स्वामी जी, ये आता है डेटा स्क्रीन पे, जो आप देख रहे हैं सबसे पहले एमाइलेज के बारे में, जो एक ऐसा एंजाइम जो स्टार्च को
ग्लूकोज में कट करता है। तो हमने जब स्वामी जी नॉर्मल सेल्स लिए और जब इनको हमने स्टार्च का लोड दिया तो देखें स्वामी जी एमाइलेज की एक्टिविटी काफ़ी सारी पाई गई थी, जो आप यहाँ देख रहे हैं। पर जैसे हमने स्वामी जी इनको मधुग्रिड देना शुरू किया तो मधुग्रिड ने स्वामी जी इस एक्टिविटी को डोज डिपेंडेंटली कम किया, जो ये बताया कि हम मधुग्रिड के इस्तेमाल से एमाइलेज की एक्टिविटी को भी कंट्रोल कर सकते हैं, जो एक बहुत बेसिक सी बायोकेमिकल फाइंडिंग थी जो हमें ये बताने की तरफ लेके गई कि हम डायबिटीज़ के जो बेसिक मैकेनिज्म हैं उस पर भी काम कर सकते हैं। और दूसरा जो काम स्वामी जी ग्लूकोज का सेल्स के अंदर लेना, तो इसके लिए हमने स्वामी जी क्या किया कि एक अलग टाइप का ग्लूकोज लिया जिसके अंदर फ्लोरोसेंस थी, मतलब जो चमकदार था, जिसको हम सेल्स के अंदर देख सकते हैं। और फिर हमने अपने मसल सेल्स लिए और उनको ग्लूकोज दिया। तो यहाँ आप देख रहे हैं स्वामी जी जैसे जैसे हमने ग्लूकोज बढ़ाया वैसे वैसे स्वामी जी मधुग्रिड के प्रेजेंस में इसका अपटेक बढ़ता चला गया स्वामी जी। और इसके साथ हमने पैरेलल यूज़ किया था मेटफॉर्मिन, जो सबसे कॉमन डायबिटीज़ की दवा है सिंथेटिक वर्ड में, कि मेटफॉर्मिन का ये पाथवे नोन है कि मेटफॉर्मिन की वजह से भी ग्लूकोज बढ़ता है। तो हमने समझी यहाँ पैरेलल में रन किया ताकि हम कंपैरेटिव स्टडी कर सकें और बता पाएँ कि जो इफेक्ट एक सिंथेटिक डायबिटीज़ की दवा देती है, जिसे लोग बहुत सारा खाते हैं, स्वामी जी लगभग एक दिन में 2-2 ग्राम तक वो दवाई खा जाते हैं और ज़िंदगी भर शायद एक आध कुंटल तक तो लोग पहुँच ही जाते होंगे कि बहुत दवाई खाई जाती है, वो दना के मतलब पूरी फैमिली खा रही होती है। तो उस दवा के साथ साथ भी दिखाई तो मधुग्रिड स्वामी जी किसी भी तरीके से इस फिनोटाइप में उसके मुकाबले इंफीरियर नहीं थी। इसने बताया कि जो ग्लूकोज अपटेक का रेट है ये उतना ही है जितना कि आप मेटफॉर्मिन में पाते हैं। और उसके बाद स्वामी जी हम देखें कि इन्फ्लेमेशन के बारे में, तो जो हमारे शरीर के मोनोसाइट्स हैं, जो अलग टाइप के आरबीसीज हैं, वो डिफ्रेंशिएट होकर बनाते हैं मैक्रोफेजेस, ऐसे टाइप के सेल्स जो इन्फ्लेमेटरी पोजीशन को जाके कंट्रोल करते हैं। तो स्वामी जी जब हमने देखा कि जैसे जैसे मधुग्रिड को देते हैं ये कन्वर्जन कम हो जाता है, अगर मैक्रोफेज थोड़े से कम होंगे तो इन्फ्लेमेशन भी उतना कम ही होगा। तो जो डिफ्रेंशिएशन था मोनोसाइट से मैक्रोफेजेस का, वो स्वामी जी इसने बड़ा अच्छे से कंट्रोल किया था और ये दिखाया कि मधुग्रिड इस इन्फ्लेमेटरी पैरामीटर को भी कंट्रोल करेंगे। अब एक और बड़ी बात आती है स्वामी जी कि डायबिटीज़ में आजकल क्या देखा जा रहा है कि जब लोगों को डायबिटीज़ रहती है तो हमारे पेट के अंदर जो अच्छे वाले बैक्टीरिया हैं उन बैक्टीरिया के अंदर भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। और आजकल ऐसा कहा जाता है स्वामी जी कि गट इज़ न्यू ब्रेन, जो काम हमारा ब्रेन करता है वो काम हमारा पेट करता है, पेट के अंदर रहने वाले अलग अलग हेल्दी बैक्टीरिया करते हैं। डायबिटीज़ की सिचुएशन में वो बैक्टीरिया भी डिसबैलेंस हो जाते हैं और वो अपने बाहर के खोल के कुछ कंपाउंड्स को सिक्रीट करना शुरू कर देते हैं, वो फटने लगते हैं। उसको स्वामी जी हम कहते हैं लाइपोपॉलीसैकेराइड, जो बैक्टीरिया के बाहर की सरफेस के कंपाउंड्स होते हैं। और उनकी वजह से हमारे पेट के अंदर जो कोशिकाएं स्वामी जी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन आना शुरू हो जाता है। तो हमने वो ये वाले एक्सपेरिमेंट किए कि अगर हम उस LPS लाइपोपॉलीसैकेराइड को दें और उसकी वजह से इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइन जैसे कि TNF अल्फा और IL-6 इनके लेवल देखें तो स्वामी देखा हमने LPS की वजह से ये लेवल बहुत बढ़ जाते हैं, जो आप यहाँ स्क्रीन पर लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं, ये यहाँ तक पहुँच जाता है। और स्वामी इन एक्सपेरिमेंट में मधुग्रिड ने इसको बहुत अच्छे डोज डिपेंडेंट तरीके से स्वामी जी कंट्रोल किया। लेफ्ट हैंड साइड में TNF अल्फा है और राइट हैंड साइड में IL-6 है। IL-6 को स्वामी जी इतना नॉर्मलाइज कर दिया जितना कि मेटफॉर्मिन नहीं कर पा रहा था। तो ये स्वामी जी यहाँ एक थोड़ी सी सुपीरियरिटी दिखा रहा था कि इन्फ्लेमेशन में भी आप मधुग्रिड का इस्तेमाल करके उसके रिस्पॉन्स को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। अगले वाले पैरामीटर स्वामी जी वो हमने देखे हाई ग्लूकोज की वजह से कि अगर हम सेल्स को बहुत टाइम तक हाई ग्लूकोज में रखें और एक स्लो इन्फ्लेमेशन पैदा करें जैसा कि हमारे डायबिटिक कंडीशन में शरीर के अंदर होता है, तो क्या हम वहाँ पे मधुग्रिड की एक्टिविटी देख सकते हैं। तो स्वामी जी जब हमने हाई ग्लूकोज कंडीशन में रखा तो आप देखेंगे ये नॉर्मल वाले सेल्स हैं और जब इनको LPS के साथ हाई ग्लूकोज में रखा तो इनके अंदर NF कापा बी, TNF अल्फा और IL-1 बीटा इन सब की एक्टिविटी बढ़ गई थी। और जब इनको स्वामी जी मधुग्रिड के साथ दिया तो मधुग्रिड ने उस हाई ग्लूकोज के साथ दिए इन्फ्लेमेशन को भी नॉर्मलाइज किया था। और स्वामी जी हर्बल वर्ड में ये एक पहली फाइंडिंग थी जहाँ हम ये बता पाए कि एक हर्बल मेडिसिन मधुग्रिड इस सिम्टम को भी, इस प्रोसेस को भी मॉड्यूलेट कर सकती है जहाँ पे इन्फ्लेमेशन और हाई ग्लूकोज का दुष्प्रभाव एक साथ आ रहा था। और लास्ट में स्वामी जी हम आए थे इन सेल लाइन ट्रायल्स में वुंड हीलिंग के ऊपर, जहाँ हम चोट की घाव की भरने की क्षमता के बारे में देखते हैं। इसमें स्वामी जी बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट होता है, हम सेल्स को एक प्लेट में ग्रो करते हैं और उन सेल्स के ऊपर एक स्क्रैच लगा देते हैं, एक पिन के साथ, एक इंजेक्शन की जो होती है नीडल उसके साथ एक स्क्रैच लगा देते हैं और देखते हैं कि कितने घंटों में वो स्क्रैच नॉर्मल हो जाता है, कितने घंटों में वो सेल्स आपस में जाके उस घाव को भर देती हैं।
तो जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं स्वामी जी वो ये रहा, ये नॉर्मल कंडीशन है जहाँ ग्लूकोज नॉर्मल होता है। तो ये इस रूम में इतना चौड़ा घाव बनाया गया है और 24 घंटे के बाद स्वामी जी ऐसा हो जाता है, जिसकी जो आप नदी देख रहे हैं उसकी चौड़ाई कम हो जाती है, मतलब कि घाव उतना भर गया है। पर जब हम इन्हीं कंडीशंस को हाई ग्लूकोज के साथ रखते हैं, जो आप यहाँ देख रहे हैं, तो ये इतना चौड़ा घाव है, 24 घंटे बाद स्वामी जी इसमें कोई ज़्यादा हीलिंग नहीं होती, ये लगभग वैसे का वैसा रहता है। ये बताता है कि हाई ग्लूकोज की वजह से वुंड हीलिंग कैपेबिलिटी कम हो गई है। पर अब देखें स्वामी जी, जब हम शुरू करते हैं मधु ग्रिड के साथ, तो मधु ग्रिड का 10, 30 और 100 माइक्रोग्राम पर ml 3 अलग डोज पर हम काम किए स्वामी जी। और जैसे जैसे डोज बढ़ा रहे हैं, ये नॉर्मल वाली कंडीशंस है, 0 आवर्स की बात है, और 24 घंटे बाद स्वामी जी हीलिंग देखिए कितनी तेज हो गई है। इसके अंदर आप देखेंगे जो वुंड हीलिंग कैपेबिलिटी है, जो इसका गैप है इन दोनों सेल्स के बीच में, वो स्वामी जी बिल्कुल कम होना शुरू हो जाता है, जो ये बताता है कि घाव भरने की क्षमता इन सेल्स के अंदर अब बढ़ गई है, क्योंकि मधु ग्रिड में प्रेजेंट है। पर बहुत कॉन्ट्रास्टिंग डेटा स्वामी जी आता है जब हम देखते हैं मेटफॉर्मिन। जब मेटफॉर्मिन देते हैं स्वामी जी, तो मेटफॉर्मिन लगभग वैसे ही रिस्पॉन्स देता है जैसा कि हाई ग्लूकोज कंडीशन में है। तो इन सिचुएशन में स्वामी जी जो रेस्पॉन्स है वो मधु ग्रिड का मेटफॉर्मिन के मुकाबले बहुत सुपीरियर होता है। कि मेटफॉर्मिन जो सिंथेटिक दवा है वो घाव भरने में उतनी मदद नहीं करती, पर स्वामी जी चूँकि ये नेचुरल मेडिसिन हैं, तो मधु ग्रिड घाव भी भरता है और डायबिटीज़ को कंट्रोल भी करता है। तो ये स्वामी जी एक सुपीरियर फाइंडिंग थी, जहाँ हम मधु ग्रिड की कैपेबिलिटी मेटफॉर्मिन के मुकाबले थोड़ी बेटर बता पाए थे। ये जितने भी तुम सिंथेटिक दवाएं ले रहे हो, फीवोग्रिड से लेकर के टाइफोग्रिड से लेकर के अलग अलग पेन किलर से लेकर के इनहेलर से लेकर के सारे जितने भी सिंथेटिक दवाएं तुम बीपी, शुगर, थायराइड के लिए देते हो, उनकी कंपैरेटिव स्टडी की हुई है, जिससे कि तुम्हारे भीतर का ये डर निकल सके कि तुम उसको छोड़ के इसको अपना लो। जी, तो स्वामी जी ये तो बात थी अब तक हमारे सेल लाइन ट्रायल्स की अलग अलग सेल्स पे। फिर स्वामी जी हमने काम किया होल ऑर्गेनिज्म पे, और इस बार काम किया डायबिटीज़ के लिए सी एलिगेंस पे। तो सी एलिगेंस स्वामी जी जैसे लास्ट टाइम हम सब लोग किए थे डिस्कस, एक छोटे से ट्रांसपेरेंट से वर्म्स हैं, केंचुए के बहुत छोटे कज़िन हैं, जिनको लैब में हम आराम से ग्रो कर सकते हैं, जिनकी लाइफ लगभग 21 दिन की होती है, और इनके एक्सपेरिमेंट काफ़ी लंबे हो जाते हैं स्वामी जी। तो हमने इन पर काम किया, और स्क्रीन पर आपको थोड़ा ये एलिगेंटली डांस करते हुए वर्म्स दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इनका नाम भी सी एलिगेंस है, क्योंकि बहुत एलिगेंटली चलते हैं। और इनके ऊपर समझिए हमने बहुत सारे काम किए। इनके ऊपर हमने 5 बड़े बड़े पैरामीटर देखे। ये देखा कि अगर हम इन वर्म्स को हाई ग्लूकोज में रखें, हाई शुगर में रखें, तो क्या वो किस टाइप का रेस्पॉन्स देखते हैं। तो समझ जी नेचुरली ये ज़्यादा ग्लूकोज में नहीं रहते हैं तो हेल्दी रहते हैं। जब उनको ज़्यादा ग्लूकोज में रखते हैं तो ये मोटे होने लगते हैं, इनके अंदर फैट जमा होने लगता है, इनके अंदर समझ जी बड़ा स्पेशल तक करेक्टर आ जाता है, ये गोल गोल घूमने लगते हैं, ये जलेबी बनाने लगते हैं गोल गोल घूमते घूमते। और आप वो भी दिखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे कि इनके अंदर स्पेशल कर्लिंग सी हो जाती है, और वो कर्लिंग हाई ग्लूकोज की वजह से होती है। तो उस बिहेवियर को समझ हमने देखा, और देखा कि जब इन वर्म्स की कॉलोनी को हम मधु ग्रिड देते हैं तो क्या वो पैरामीटर नॉर्मल हो सकते हैं। तो क्विकली समझिए वो डेटा देखेंगे। ये रहा समझिए जो आप लेफ्ट हैंड साइड में राइट में देख रहे हैं, ये नॉर्मल वर्म से आराम से ऐसे लंबा लंबा रहता है, हाई ग्लूकोज में समझिए ऐसा बन जाता है। अच्छा। और हाँ कुछ कुंडली नहीं मार ली पूरी, हाँ कुंडली मार लेती समझ, बिल्कुल ऐसा गोल गोल घूम जाता है। वो बताता है कि वर्म स्ट्रेस में है, जब भी वो स्ट्रेस में होते हैं उनके अंदर ऐसा बिहेवियर बन जाता है, सुकड़ के वो गोल गोल अपने बैठे रहते हैं। तो समझे हमने देखा कि जब हम इनको हाई ग्लूकोज में रखते हैं तो इनका ब्रूड साइज मतलब टोटल पॉपुलेशन कम होनी शुरू हो जाती है। जो आप यहाँ देख रहे हैं ये नॉर्मल कंडीशन है, ये हाई ग्लूकोज की कंडीशन है, ये मरने शुरू हो जाते हैं, आगे अंडे दे के नई फैमिली बनाना कम कर देते हैं। और जब इनको मधु ग्रिड देते हैं समझिए आप देखिए बहुत सुंदर तरीके से बिल्कुल ही नॉर्मलाइज हो जाते हैं, इनका ब्रूड साइज नॉर्मल हो जाता है। और जब देखते हैं परसेंटेज कर्लिंग के बारे में, कितने सेल्स और कितने वर्म्स गोल गोल कर्ल आउट हो रहे हैं, तो आप देखेंगे समझिए हाई ग्लूकोज में इनका नंबर बहुत बढ़ जाता है, और मधु ग्रिड इनको समझिए बहुत अच्छे तरीके से इनके बिहेवियर को नॉर्मलाइज कर देता है। और ये समझिए बड़ी वाली बात है, जो ये बताता है कि हम वर्म्स के बिहेवियर को जो स्ट्रेस की वजह से आ रहा हो, क्या हम उसको ठीक कर पाए। तो वो एक अच्छी वाली फाइंडिंग समझिए। उसके बाद हमने देखा इनके अंदर फैट डिपोजिशन। तो ये समझिए आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये नॉर्मल वर्म है लेफ्ट हैंड साइड में, और जो फैट है उसको हमने ग्रीन कलर से स्टेन किया हुआ है। अलग अलग रंगों का इस्तेमाल करके हम वर्म्स को भी थोड़ा रंग बिरंगा करते हैं समझिए। तो जहाँ जहाँ फैट होता है वहाँ पे आप देखेंगे ग्रीन कलर की फाइंडिंग आनी शुरू हो जाती है, ग्रीन कलर का फ्लोरेसेंस आना शुरू हो जाता है।
तो आप थोड़ा बड़े, अगर आप बड़े स्क्रीन पर देखेंगे तो आप ये देख पाएंगे कि ये जो नॉर्मल वर्म है और जब इसको हाई ग्लूकोज में रखा, Hg मतलब हाई ग्लूकोज, तो देखें स्वामी जी इसके अंदर हरा रंग बहुत सारा बढ़ गया, इसके अंदर फैट का डिपोजिशन बहुत सारा हो गया। और जब आप उसको स्वामी जी देते हैं मधु ग्रिड, तो देखिए आप डोज डिपेंडेंट तरीके से इस ग्रीन सिग्नल का लॉस होना शुरू हो जाता है। लो डोज पे लोअर रिस्पॉन्स, मिड डोज पे मिड रिस्पॉन्स और हाई डोज पे हाई रिस्पॉन्स। और स्वामी जी बड़ा अच्छा दिखाता है कि मधु ग्रिड के इस्तेमाल से हम वर्म्स के अंदर हाई ग्लूकोज इंड्यूस फैट एक्यूमुलेशन को कम कर पा रहे थे। तो जो फैट कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज की हाई मात्रा की वजह से, वो स्वामी जी इसमें से बड़ा अच्छे से कम दिखता है। जो आप यहाँ देखते हैं मेटफॉर्मिन, ये जो ग्लूकोज है ये फैट में कन्वर्ट होता है। लाइपोलाइसिस एक जो बॉडी का नेचुरल जो साइकिल है उसी से अपने आप, इसलिए ये ग्लूकोज फैट में और फैट ग्लूकोज में जो कन्वर्ट होता रहता है उसी को चक्र में लोग फंसे रहते हैं। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी ग्लूकोज से फैट बनने को लाइपोजेनेसिस और फैट से ग्लूकोज बनने को लाइपोलाइसिस। तो जब हम अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा योग करते हैं, अच्छी दवाइयाँ खाते हैं, तो लाइपोलाइसिस की स्पीड बढ़ जाती है, जिससे स्वामी जी हमारा वजन कम हो जाता है, हम हेल्दी रहते हैं। और हम एक जगह बैठे बैठे समोसे, मालपुए, रसगुल्ले खाते रहते हैं, तो उसकी वजह से लाइपोजेनेसिस बन जाता है और फैट बॉडी में जाकर जमा हो जाता है। ग्लूकोज का ऐसा कन्वर्जन स्वामी जी नॉर्मल मेटाबॉलिज्म है। हमने वर्म्स में दिखाया कि उस मेटाबॉलिज्म को भी मधु ग्रिड स्वामी जी नॉर्मलाइज करता है। और ये स्वामी जी हर्बल वर्ल्ड में एक पहली वाली फाइंडिंग थी जहाँ हम ये बता पाए कि ये औषधि बड़ा अच्छे से काम करती है और एक अच्छे वेल इस्टेब्लिश मॉडल में भी बहुत बढ़िया प्री क्लिनिकल वैलिडेशन प्रूव करती है स्वामी जी। फिर हमने इनको क्वांटिफाई किया, क्योंकि आपने जो स्क्रीन पर देखा वो सिंगल वर्म का डेटा था। ये स्वामी जी लगभग 100-125 वर्म के साथ काम करते हैं और कुछ एक्सपेरिमेंट में लगभग 1000 वर्म्स को हम ये दवाइयाँ देते हैं ताकि उसका हम एक पॉपुलेशन डेटा देख पाएँ। तो देख पाए स्वामी जी जब हम इसको कंबाइन करते हैं तो ग्लूकोज की वजह से जो टोटल अमाउंट बॉडी के अंदर था ग्लूकोज, वो स्वामी जी मधु ग्रिड कम करता है। और ट्राइग्लिसराइड जो एक दूसरा फाइंडिंग है जो वर्म्स में बढ़ता हुआ पाया गया हाई ग्लूकोज की वजह से, वो भी स्वामी जी मधु ग्रिड डोज डिपेंडेंट तरीके से कम करता है। और उसके बाद इनके अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाते हैं। वर्म्स के अंदर भी ऐसा होता है। तो उसके 2 पैरामीटर होते हैं, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज ROS और दूसरा लिपिड परऑक्सीडेशन कंपोनेंट MDA। तो स्वामी जी उनको भी नापे और मधु ग्रिड ने इन दोनों पैरामीटर को भी स्वामी जी नॉर्मलाइज किया था। और स्वामी जी इसके बाद इस पेपर को हमने एक बड़े जर्नल में, जिसका नाम फ्रंटियर्स इन एंडोक्राइनोलॉजी है, जो एंडोक्राइनोलॉजी फील्ड का एक बड़ा जर्नल है। जनरली स्वामी जी ये हर्बल में पब्लिश नहीं करते हैं, पर स्वामी जी इस बार मधु ग्रिड इस जर्नल में स्वामी जी पब्लिश हुआ है। और जहाँ हम ये बता पाए कि एक औषधि जो आयुर्वेद के साथ आती है, जो मधु ग्रिड के नाम से है, जो बेसिकली एक बायोलॉजिकल फंक्शन को मॉड्यूलेट कर सकती है, और एंडोक्राइनोलॉजी जो हार्मोन की स्टडी का साइंटिफिक फील्ड है स्वामी जी एंडोक्राइनोलॉजी, उस फील्ड में एक अच्छे तरीके से हार्मोन को रेगुलेट करके एक बॉडी फंक्शन को भी वापस नॉर्मलाइज ला सकती है। और जो उसके इन विट्रो और इन विवो फाइंडिंग है स्वामी जी पोस्ट जर्नल में एक्सेप्ट हुए थे, दैट वाज गुड। और स्वामी जी इसको बड़ा अच्छे से लोग फॉलो भी कर रहे हैं और उसके साइटेशन स्वामी जी बड़ा अच्छे वाले हो गए हैं। तो आज के लिए स्वामी जी हम इसी पे कंक्लूड करेंगे कि मधु ग्रिड और मधु नाशनी बटी दोनों का एक अच्छा प्री क्लिनिकल डेटा हमारे पास है, जो ये बताता है कि डायबिटीज़ और उसके होने वाले रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन को हम मिटिगेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और एक स्वस्थ जिंदगी की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो डायबिटीज़ को कंट्रोल कर पाना अब चैलेंज नहीं है। सिंथेटिक वर्ड्स के बाद भी स्वामी जी बहुत अच्छी अच्छी औषधियाँ हैं जो ये वही काम करती हैं जो बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के हम यह कर पाते हैं। स्वामी जी आपके चरणों में प्रणाम और आप सबको मेरा अभिवादन।